गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया वृक्षारोपण अभियान। क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत कॉलोनियों, खानों और कार्यालयों में पेड़ लगाए जाएंगे। यह आवासीय कार्यक्रम 130 से अधिक स्थानों पर एक साथ शुरू हुआ है, जो 10 कोयला और लिग्नाइट प्रभावित राज्यों के 38 स्थानों में फैले हुए हैं। यह हरित पहल भारत में कोयला क्षेत्र का प्रमुख लक्ष्य है। इसमें खनन किए जा चुके क्षेत्रों और ओवरबर्डन डंपिंग क्षेत्रों, पारिस्थितिक पुनर्ग्रहण उपयुक्त स्थानों पर, सारे मार्ग पर वृक्षारोपण और खदानों के भीतर के क्षेत्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण के माध्यम से अधिक क्षेत्र को हरित कवर में शामिल करना है। अपना अगला पॉइंट है ब्रिक्स, यानी कि साहिल सेठ ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (CCI) के मानद सलाहकार हुए नियुक्त। साहिल सेठ को 2020 से 23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स (CCI) के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये मुंबई कस्टम के डिप्टी कमिश्नर हैं। सेठ, जो वर्ष 2011 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, ने मानद सलाहकार के तौर पर नियुक्त होने पर अपनी खुशी व्यक्त की है। यह उन्हें अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका देता है। उन्होंने कहा है कि भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए ब्रिक्स CCI युवा नेता एक कदम है। एक मानद सलाहकार की भूमिका स्वैच्छिक आधार पर होती है और इसमें कोई वित्तीय लाभ शामिल नहीं होता है, जो इसे एक कोई पारिश्रमिक नहीं नियुक्त बनाता है। ब्रिक्स CCI एक ऐसा मूल संगठन है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना है। इस चैम्बर की स्थापना वर्ष 2012 में प्रख्यात उद्यमियों और पेशेवरों के प्रयासों से की गई थी। यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स CCI का लक्ष्य दुनिया भर के युवा उद्यमियों और विशेष रूप से MSME सेगमेंट के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली तैयार करना है। अगला पॉइंट है अपना, प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला। श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इम्फाल से इस कार्यक्रम में मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और उनके कैबिनेट के अन्य सदस्य, सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने हर घर जल का नारा देते हुए साल 2024 तक ग्रामीण इलाकों के सभी घरों तक साफ और पर्याप्त पानी पहुंचाने हेतु जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इसी के तहत मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की भी शुरुआत हुई है। इस जल परियोजना का लक्ष्य मणिपुर के 16 जिलों में 2,80,756 घरों को कवर करते हुए ग्रेटर इम्फाल योजना के बचे हुए क्षेत्र 25 शहरों और 1,731 ग्रामीण बस्तियों के लिए ताज़ा साफ पानी उपलब्ध कराने हेतु घरेलू नल कनेक्शन की व्यवस्था करना है। अपना अगला टॉपिक है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 सामान्य परिचालन स्थिति में पहुंचा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 की सामान्य परिचालन स्थिति में आने पर 22 जुलाई 2020 को परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस पावर स्टेशन का रिएक्टर 3 पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी सफलता है। इस ऊर्जा संयंत्र का सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस प्लांट में 220 MWE के 2 स्टेशन और स्टेशन KAPS-1 और KAPS-2 भी है। पहले प्लांट की शुरुआत साल 1993 और दूसरे प्लांट की शुरुआत 1995 में हुई थी। तीसरे प्लांट की शुरुआत जून 2010 में हुई थी, जो अभी पूरी हुई है और इसमें काम करना शुरू कर दिया है। अब वन लाइनर देख लेते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसा कि इसमें देखिए, पहला क्या है कि हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है, वह कौन सी बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला पॉइंट क्या है? वह देश
जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? वह कौन सा देश है? अमेरिका। तीसरा पॉइंट है, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, साहिल सेठ। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानबेन 1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है, कौन सी कंट्री है? वो चीन। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य की काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है, वह कौन सा प्रदेश है? गुजरात। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, वह कौन है? सुमित देव। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? झारखंड में 2 साल तक की जेल हो सकती है जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं करेगा। अगला पॉइंट है, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को जितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, कितने रुपए की? 1 लाख। अगला पॉइंट है, जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है, कौन सा प्रदेश है? हरियाणा। क्लियर है? आई होप आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।